नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पतंजलि एक ऐसी स्वदेशी कंपनी जिसने कुछ सालों के लॉन्च के बाद ही एफएमसीजी सेक्टर में तहलका मचा दिया। आलम यह था कि 2016 से 2017 के बीच में 10,000 करोड़ तक का मुनाफा किया गया। ऐसी क्रांति दर्ज की गई कि दूसरी बड़ी कंपनियां भी डर गई, सहम गई। उन्हें एहसास हो गया कि मार्केट में उनकी मोनोपोली खत्म होती जा रही है। ऐसे में हर कोई उसकी चर्चा कर रहा था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। चर्चा तो आज भी हो रही है, लेकिन इस बार मामला भ्रामक विज्ञापन का चल रहा है। बाबा रामदेव से जुड़ा पतंजलि भ्रामक विज्ञापन का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को जमकर फटकार भी लगाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जिस तरह की बातें कही, उससे बाबा रामदेव को काफी राहत और खुशी मिली। लेकिन अब आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन को कोर्ट ने जिस तरह से जबरदस्त फटकार लगाई है, उसकी चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में बाबा रामदेव और आईएमए चीफ पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पतंजलि को लगाई थी फटकार? आईएमए चीफ की सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उधेड़ दी बखिया? सुप्रीम कोर्ट से आईएमए चीफ ने क्यों मांगी माफी? कोर्ट ने बाबा रामदेव की क्यों की तारीफ? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और एक तरफ बाबा रामदेव को राहत दे दी है, तो दूसरी तरफ आईएमए की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन को जबरदस्त फटकार लगाई है। अशोकन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए की गई अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक ही मामले के लिए दो पैमाने नहीं हो सकते। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। दरअसल भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भेजे अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट में यह बताएं कि जिन प्रोडक्ट्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, उनका विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। बेंच ने कहा कि बाबा रामदेव का बहुत प्रभाव है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रामदेव ने योग के लिए बहुत कुछ किया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली बोली, उन्होंने योग के लिए जो किया वो अच्छा है, लेकिन पतंजलि प्रोडक्ट्स का एक अलग मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन से कहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी ठीक है, लेकिन कभी कभी इंसान को संयमित भी होना पड़ता है। आप सोफे पर बैठकर अदालत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर दूसरा पक्ष इस तरह की टिप्पणी करता तो आप क्या करते? आप दौड़कर कोर्ट पहुंच जाते, जिसके बाद अशोकन ने बिना शर्त मांगी माफी। दरअसल 23 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईएमए को अपने डॉक्टरों पर भी विचार करना चाहिए, जो अक्सर मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाएं लिख देते हैं। अगर आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी ओर भी उठती हैं। बता दें कि कोर्ट की टिप्पणी को आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। डॉक्टर अशोकन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट बयानों से प्राइवेट डॉक्टरों का मनोबल कम हुआ है, जिसके बाद पतंजलि ने कोर्ट को इस बयान के बारे में बताया था। बेंच ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और आईएमए चीफ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 7 मई की सुनवाई में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने 7 मई को आईएमए की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया। बेंच ने कहा कि अगर लोगों को प्रभावित करने वाले किसी प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है, तो सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। आईएमए की आलोचना में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आप यानी कि आईएमए कहते हैं कि दूसरा पक्ष यानी कि पतंजलि आयुर्वेद गुमराह कर रहा है, आपकी दवा बंद कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे थे?
हम स्पष्ट कर दें, यह अदालत किसी भी तरह की पीठ थपथपाने की उम्मीद नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष अधिकारियों को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के रूल 170 के तहत कोई कार्यवाही नहीं करने को क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्रॉडकास्टर्स को कोई भी विज्ञापन दिखाने से पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दाखिल करना होगा, जिसमें कहा जाएगा कि विज्ञापन नियमों का अनुपालन करते हैं। अदालत ने कहा था कि टीवी ब्रॉडकास्टर्स ब्रॉडकास्ट सर्विस पोर्टल पर घोषणा अपलोड कर सकते हैं और आदेश दिया कि प्रिंट मीडिया के लिए 4 हफ्ते के भीतर एक पोर्टल स्थापित किया जाए। कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ी 2022 की गाइडलाइन का भी जिक्र किया था। इसकी गाइडलाइन 13 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पर्याप्त जानकारी या अनुभव होना चाहिए जिसे वो एंडोर्स कर रहा है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि यह भ्रामक नहीं है। साथ ही बेंच ने उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोसेस बनाने की जरूरत भी बता दी कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया, वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। नवंबर 2023 को कोर्ट ने कहा कि पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पतंजलि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी कि आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट में बताई गई बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन नहीं कर सकती। फिर IMA ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया में जारी किए गए विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट के मना करने के बाद भी पतंजलि की ओर से गुमराह करने वाले विज्ञापन जारी करने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर ये भी पूछा कि उनके खिलाफ क्यों ना अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। वही 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पतंजलि आयुर्वेद ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं दिया है। अदालत ने पतंजलि के को-फाउंडर बाबा रामदेव और कंपनी के MD आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को भी कहा। बालकृष्ण ने 21 मार्च को एक माफीनामा जारी किया। फिर 2 अप्रैल को कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में उचित हलफनामा दायर नहीं करने पर फटकार लगाई। अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण को कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। कोर्ट ने उनकी माफी को खारिज करते हुए कहा कि आपकी माफी इस अदालत को संतुष्ट नहीं कर रही है। इसके बाद पतंजलि ने 23 अप्रैल को कोर्ट में भ्रामक विज्ञापनों को लेकर माफीनामा फाइल किया। इसे 67 अखबारों में पब्लिश किया गया। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस एड का भी साइज वही था। जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पतंजलि के वकील को ओरिजिनल माफीनामा यानी कि न्यूज़पेपर्स की कॉपी की जगह ई-फाइलिंग करने पर भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पतंजलि पर समय समय पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर उत्तराखंड सरकार को भी फटकारा और कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी। वहीं कल सुनवाई के दौरान पतंजलि आयुर्वेद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी फटकार लगाई है। IMA चीफ के इंटरव्यू को लेकर कोर्ट ने कहा है कि इस बात से वे बिल्कुल खुश नहीं है और इतनी आसानी से माफी नहीं दी जा सकती। इधर अदालत ने पतंजलि से जुड़े मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी है। वहीं आपको बता दें कि 2022 में पतंजलि को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाकर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा था कि हम एलोपैथी के भरोसे देश को नहीं छोड़ेंगे। स्वामी रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आज के वक्त में पतंजलि देश में करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है और आने वाले वर्षों में वह 5 लाख और लोगों को रोजगार देंगे, मगर कुछ लोग हैं जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव तो बहाना है, योग, सनातन और हिंदू धर्म उनका असली निशाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने कहा था कि हमने कभी कानून को नहीं तोड़ा। रुचि सोयाबीन आज बदल गया है। इस कंपनी को हमने खड़ा किया है। हमने कंपनी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पतंजलि का इस समय ग्रुप टर्नओवर 40,000 करोड़ है और आने वाले 5 सालों में हम इसको 1 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे। बाबा रामदेव पतंजलि ग्रुप की 4 कंपनियों के IPO लाने का ऐलान भी कर चुके थे। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।